शर्मा जी। सही। नवनीत आभा सहित श्री कृष्ण पादार विंद के जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उद्वेग क्यों आते हैं, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म एक है या अनेक है, वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, परम तत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है। वैसे महाराज जी पूरा पेज है आगे, अभी तो इतना ही पड़ा है। सब प्रश्नों का उत्तर आप तिलक लगाए हो तो आप कहीं जुड़े होगे किसी महात्मा से। तो दासत्व तो अभी स्वीकार किया है भगवान का कि नहीं भाई? इतना तो पता चल ही गया कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। कौन भगवान है इतना भी स्वीकार नाम से तो किया ही होगा, क्योंकि दासत्व का तिलक लगाए हो। तो कौन भगवान है आपके? आए राम। अभी तक दासत्व तुमने स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक अपने स्वामी का परिचय नहीं जाना। और आप उसके विषय में, स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं किया जाता, स्वामी की रस चर्चा के विषय में। राम कौन है अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला? तुम्हारे स्वामी तुमने ये स्वीकार नहीं किया। तुम कोई तार्किक या ज्ञान मार्ग के पथिक हो। तुम भगवान के दासत्व तुम्हारी ये ठसक नहीं आई। असभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा, स्वामी की सेवा की आनंद वृत्ति में प्रश्न होगा, लेकिन स्वामी के संबंध के विषय में नहीं हो। तुम स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न कर दिए। अब दूसरी बात, अहम अभी समर्पित हुआ है कि नहीं? तुमने देखा अपना अहम समर्पित हुआ कि नहीं? उत्तर दीजिए। है? इसको समर्पित कर दोगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर आ जाएंगे। जब तक ये देहाभिमान है तब तक ये उद्विग्नता, प्रश्न, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार के दोष, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इस अहम को समर्पित कर दो राम जी के चरणों में। क्या राम जी हैं, कौन राम जी हैं? अभी ये प्रश्न आपके मुख से शोभा नहीं देता। मेरे प्राणनाथ राम जी हैं, मैं उनका सेवक हूं, मिले ना मिले पर वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। अब आगे के प्रश्नों के जितने उत्तर हैं अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का दास कभी अज्ञानी नहीं होता। भगवान के दास में संपूर्ण अपने स्वरूप का बोध, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, उनके चरणों में प्रेम, चराचर जगत का एकत्व भाव अपने आप आ जाता है। एक ही है, दूसरा नहीं है, उसी का तुम बूंद हो। और जब सिंधु में समा गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, और जनाएंगे वही जिनका दासत्व ले हो, सोई जाने जे देहु जनाई। बूंद कभी समुद्र नहीं हो सकता अलग, और जब बूंद उस सिंधु में गया तो सिंधु रूप हो गया। तुम भी अभी बूंद अलग है, इसीलिए इतने प्रश्न कर दिए तुमने। सब प्रश्न केवल बुद्धि के विवर्त हैं, वो बुद्धि और मन की पकड़ में आने वाला नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारे या सुनो भवानी। क्या करें? श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम भगवान को स्वीकार करते हैं कि मेरे स्वामी हैं, और जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसका निरंतर जप करते हैं। और जो निषेध किया, ये नहीं करना, प्राण निकल जाए, वो कभी नहीं करेंगे। अभी हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब बुद्धि के विवर्त हैं, ये परते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हर उत्तर आ जाएगा। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। आखिर में कहते छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। अभी तुम्हें यह समझ में नहीं आया, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, तीनों तापों का समन करने वाला तुम्हें नाम मिल गया है। राम 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 हर समय चल। वो मेरे प्राणनाथ हो, मेरे स्वामी है, उनके विषय में प्रश्न नहीं करना। वो कौन है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तो उनके दासत्व भाव से। ये बच्चा केवल कमी इसलिए कि अहम नहीं समर्पित हुआ, इसलिए। सब प्रश्नों का समाधान, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो मेरा प्रीतम है, वही मेरा अंशी है। उसी का नाम तुम्हें मिल गया है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जितना जितना जपोगे संयम से युक्त होकर, उतने ज्ञान प्रकाशित होता चला जाएगा। नहीं तो क्यों का कभी उत्तर पूर्ण नहीं होता। ऐसा तो फिर क्यों, ऐसा तो फिर क्यों? एकमात्र हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है।
आप करके देख लो। महाराज जी सभी शब्द तो ब्रह्मवाचक हैं, फिर कोई किसी विशेष शब्द या किसी विशेष नाम गुरु जो नाम दे दे उसके बराबर कुछ नहीं, और सब माया मेरे लिए। गुरु के मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कह दिया राम तो इसके आगे जबान नहीं निकलेगी कुछ, वही आज जीवन चलेगा। ये वो मार्ग है। गुरु ने कहा राधा तो बस वही चलना है। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं, रूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए गुरु का मेडिकल स्टोर है भगवान। सब शास्त्र उनके परिचय बताने वाले ग्रंथ, सब मेडिकल स्टोर। गुरु सदवैद्य, उससे निकाल के जो दवा दे दी उसी से तुम्हारा काम चलेगा। इन्हें देखना कोई बहुत विटामिन वाली पी ले मर सकते हो। डॉक्टर चयन करके जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर वाले नहीं है, तो सब दवाई ही सब खा लोगे थोड़ी, उससे उस काम बन जाएगा। तो है भगवान के सब नाम, भगवान के सब रूप, भगवान के सब सिद्धांत, भगवान के सब मार्ग। जो जिस गुरु का वर्ण किया, जो नाम दिया, आजीवन उस पर समर्पित हो जाए, तब बात बनती है बच्चा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और गुरुजनों के आश्रित रहो, अहंकार को समर्पित कर दो, सब ज्ञान आप में ही भरा हुआ है। जहां आप हैं वहीं राम जी हैं, जहां राम जी हैं वहीं आप हैं। बीच में त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा और देहाभिमान है। ये गलित हो कि झांकी हो जाएगी, और जो जिसने झांकी की तो करने वाला नहीं रहता, झांकी करने वाला नहीं रहता। जब तक झांकी करने वाला होता है तब तक झांकी नहीं होती, और जब झांकी हो जाती है तो झांकी करने वाला नहीं रहता। जे ही तो फिर वही वही रह जाते हैं। मन में वही, तन में वही, रोम रोम में वही, जित देखूं तित। जैसे गोपीजन कहते श्याममयी और राममयी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। नाम जप करो भाई, मेरी तो बात यही आपसे रहेगी। नाम जप करो और आचरण सुधारो, और अहम भगवान को समर्पित कर दो और रो, सब ज्ञान आ जाएगा, सब जानकारी आ जाएगी। ये छोड़ो, सब छोड़ो, अच्छे आचरण को। हम तो इसलिए विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करें दासत्व का तिलक देके कि काफी, तो इसी से हमारे प्रश्नों के तुम्हारे उससे शांति आ गई कि जो भगवान की शरण में है, नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। नहीं तो इतने प्रश्न भक्त के हृदय में कैसे आ सकते हैं? कि जो अर्जुन से कहते हैं कि भगवान कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, और संत जन कहते हैं कि तो हमने आपको एकांतिक में कई बार बताया कि 3 नेत्र हैं। एक है ये नेत्र जिसे चक्षु इंद्री कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं बुद्धि में जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं हृदय में जिनको भाव नेत्र कहते हैं। ज्ञान नेत्र से भगवान को जाना जाता है और भाव नेत्र से भगवान को देखा जाता है, और इन चक्षु इंद्रियों से माया को देखा जाता है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी इन्हीं नेत्रों को तो आप अपना प्रधान मान रहे हैं। चक्षु ना ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए और ना हृदय के नेत्र प्रकाशित हुए। जब नाम जप करोगे तो दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के ज्ञान चक्षु जब प्रकट हुआ तो कह रहे हैं कि सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं कह रहे, जानी ज्ञान चक्षु, मेरे सिया राम सब हृदय में बैठे हुए, जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जब हृदय के नेत्र प्रकाशित होते हैं तो हर समय नयनन पी मूरति बसे, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विधि ना तो। वो प्रेम बावरा न शरीर की शुद्धि, हाँ वो केवल जिधर देखता है अपने प्रीतम दिखाई देते हैं, ये भाव नेत्रों में। तो बच्चा अभी तो ये नेत्र केवल काम कर रहे हैं, 2 नेत्र तो खुले नहीं। अब साधन भजन के द्वारा भगवान की कृपा से वो चक्षु खुले तो तुम्हें दिखाई दे। इन नेत्रों से, पार्थिव नेत्रों से केवल माया रचित 3 गुणों की बात देख सकते हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रचित ये सृष्टि। इसके अंदर बैठे पर ब्रह्म को देखने की क्षमता इनमें नहीं। वो नेत्र भगवान की कृपा से मिलते हैं। और कृपा मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चालाकी चतुरता कपट छोड़ दो, अपनी बुद्धिमत्ता छोड़ दो और नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। बहुत बुद्धि से परेशानी पैदा हो जाती है, आप समझ पाए?
कोई प्रश्न है? प्रश्न तो ये, जैसे संत कहते हैं कि उनके साथ में खेलते हैं, तो फिर वो उनके तो पार्थिव नेत्र ही रहते हैं उसमें। अभी आप नहीं समझे। ये जैसे ये नेत्र है ना, और ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, पावर आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कभी महाराज पृथु की। पृथु जी कह रहे हैं भगवान मुझे वरदान दो कि 10,000 कान हो जाए। तो भैया 10,000 कान में तो पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाएंगे? नहीं, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति बढ़ जाए, हमारे कानों की क्षमता हो जाए 10,000 कानों वाली। तो इन नेत्रों में जब ज्ञान चक्षु प्रकाशित होते हैं बुद्धि में, तो इन्हीं नेत्र, ये तो केवल पर्दा है, जैसे हम बंद कर लिया तो क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप देखो तुम्हारे चिंतन में वस्तु व्यक्ति स्थान आता है कि नहीं आता? तो चक्षुरेंद्रिय थोड़ी बंद हो गई, ये बाहर ढक्कन लग गया इसमें। जैसे कान हम बंद कर लें ऊपर से तो श्रवणेंद्रिय बंद हो गई क्या? वो अंदर की बात सब सुन रही कि नहीं सुन रही है? बातें हो रही हैं, अंदर की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई बाहर से बंद कर लेने से थोड़ी बंद हो जाता है, अंदर से चालू। ऐसे ही जब ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो ये पर्दा यही रहता है,